नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बकुल वालंगे। आज जो है मैं डिप्रेशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। तो दोस्तों, आजकल जो है 21st सेंचुरी में अगर सबसे ज़्यादा कोई बीमारी बढ़ रही है तो वो है डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह। हर दूसरा आदमी जो है कुछ न कुछ छोटी मोटी ऐसी बीमारी से जो है परेशान है। फिर वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये चीज़ जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ ऐसी मुसीबत जो है ज़्यादा है। मगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की जो बात करें तो वहाँ भी ये जो चीज़ जो है ये जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आदमी जो है शारीरिक तौर पर जो है पहले ज़्यादा बीमार होता था, अभी ये जो धीरे धीरे दवाइयाँ जो है अलग अलग, उससे वो कम बीमार हो रहा है, फिजिकली कम बीमार हो रहा है। मगर दिन ब दिन जो है मानसिक बीमारियाँ जो है बढ़ती जाती है। अब इसका अगर हम अध्ययन करें और उसका जो निष्कर्ष निकाले कि ये चीज़ आखिर क्यों होती है, तो मालूम पड़ता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल जो है और हमारा जो एजुकेशन जो है वो इसमें सबसे बड़ा जो है रोल अदा कर रहा है। लाइफस्टाइल की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल जो है पूरा का पूरा धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिड से बढ़ता जा रहा है, यानी महत्वाकांक्षा से बढ़ता जा रहा है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस बन रहे हैं। हर आदमी जो है आजकल पूरी दुनिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है और वो चाहता है कि उसको जीवन में कुछ न कुछ ये चीज़ जो है मिलनी चाहिए, इतनी सिद्धि मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरी ओर देखें तो हमारा जो एजुकेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में आजकल जो एजुकेशन जो है दिया जाता है बच्चों को, वो एजुकेशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को जो है महत्वाकांक्षी बनाती है, ग्रीडी बनाती है। और एक बार जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में से पास होकर बाहर निकलता है तो उसकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अपनी जिसको बोलते हैं ना महत्वाकांक्षा कुछ बन जाती है कि भाई मैंने ये एजुकेशन लिया हुआ है तो मुझे इतना फ़ायदा होना चाहिए, मेरी इस तरीके से जो है करियर बननी चाहिए, मेरी ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए। इस तरीके से जो है अपना एक जो बोलते हैं ना कि खुद का एक स्वप्न जो है आँख के सामने वो खड़ा कर लेता है और उस तरीके से जो है उसको पाने के लिए जो है वो रात दिन लगा रहता है। मगर जब बात सफलता की होती है तो दुनिया में हर आदमी जो है पैसे की बात नहीं है, यानी कि आर्थिक तौर पर सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी जो है वो यूनिक है, उसकी सोच यूनिक है। मगर जब फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इन जनरल जो है बहुत सारे बच्चों को एक साथ में एक समान दी जाती है, तो क्या होता है कि इसका जो है खराब असर भी इस तरीके से होता है, क्योंकि आदमी जो है खुद की यूनिक जो है स्ट्रेंथ जो है उसको भूल कर जो है वो सब लोगों की तरह इन जनरलाइज वे जिसको बोलते हैं वो अपने आप को जो है सफल बनाना चाहता है। तो आजकल किसी को भी देखो तो वो अपने आप को जो है आर्थिक तौर पर अगर वो संपन्न हो तो ही सफल मानता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो और कैपेसिटी हो, अलग अलग जिसको बोलते हैं काम करने की जो कला हो, फिर भी जो है उसको जो है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो घर कर जाता है कि भी वो जो है वो सफल नहीं है। हालांकि सफलता जो है वो सिर्फ पैसे के तौर पर जो है कभी आंकी नहीं जा सकती। अगर पैसे के तौर पर सफलता आंकी जाती तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जिसको हम आजकल याद करते हैं सालों से, जो हज़ारों साल पहले हो गए, सदियों पहले हो गए, फिर भी उसको हम याद करते हैं तो वो उसकी वो आर्थिक सफलता के लिए नहीं याद करते, मगर उसकी बुद्धि के लिए, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसके लिए हम लोग उसको याद करते हैं, उसकी टैलेंट के लिए हम याद करते हैं। मगर आजकल क्या हो गया है कि सफलता का मंत्र जो है एक ही चीज़ को बताता है और वो है आर्थिक सफलता, कि अगर आप आर्थिक रूप से सफल होते हो तभी सफल हो, बाकी आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी ज्ञानी हो, इसका कोई मतलब
नहीं रहता है। तो ये एक जनरल जिसको बोलते हैं नोशन बन गया है, और हर आदमी जो है धीरे 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 एक के बाद एक जो है वो उस बैंडवेगन में जुड़ता जाता है और इसमें ट्रैप होता जाता है। और एक बार वो ट्रैप हो गया तो उसके बाद जो इसको से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस स्थिति में जब बहुत सारे प्रयत्नों के बाद जब उसकी जो ये जो एम्बिशन जो होती है, महत्वाकांक्षा जो है वो जो है जब बर नहीं आती है, तब उसको क्या होता है कि बहुत ही दुख होता है, अपसेट होता है, हो जाता है। और वो सोचने लगता है कि उसमें ऐसी कौन सी कमी है कि वो जो है आर्थिक तौर पर जो सफल नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज कि नो वन इज़ रेडी टू compromise in front of earning money, because each and everyone is thinking that success is only there if he or she is financially stable. But it is completely a wrong thing. But who will tell them and who will explain them? And even they are easily not ready to understand also. And in this condition, they just become victim of depression and inferiority complex, nervous background, and so many things. Now, these are all the incarnation of one thing only, and that is dissatisfaction about one's own ability, unfulfilling dreams and ambitions. So these are the basic reasons that most of the persons are becoming victim of depressions today. To come out of this situation, we need to transform our education system, and we will have to teach our children right from the childhood that success cannot be measured only in terms of the financial stability, but in terms of knowledge, in terms of creativity, in terms of character, in terms of values, and so many things. Now, if we are able to teach all these things right from the childhood, then only once a person become younger, he would be able to think in that area. तो ये जो है हमें बहुत ही समझ के करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी जो स्टूडेंट हैं, यानी प्राइमरी से लेकर 12th तक, तो उनको जो है ये साइमल्टेनियसली ग्रेजुअली जो है ये चीज़ जो है धीरे धीरे उसके दिमाग में जो है उतारना ज़रूरी है कि सफलता जो है वो सिर्फ पैसे के आधार पर, यानी आर्थिक संपन्नता के आधार पर नहीं होती है, मगर ज्ञान जो है, फिर वो जो बोलते क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता है, वैल्यूज़ है, कैरेक्टर है, वो सब चीज़ को जो है साथ में देख कर जो है नापी जाती है, और वही सफलता सच्ची होती है। बाकी जो है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के आधार पर जो सफलता होती है वो इल्यूजिव होती है। अगर सफलता का मापदंड सिर्फ पैसा ही होता है तो जितने भी दुनिया में आर्थिक रूप से संपन्न लोग जो है, तो उसको कोई भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको कोई दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, उसको सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो या कितना भी पैसा वाला आदमी हो, दोनों के जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। गरीब आदमी को जो है उसकी गरीबी के कारण जो है, उसकी तकलीफ के कारण रात को जो है कभी कभी नींद नहीं आती है, कभी कल सुबह उठ के क्या करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो उसके सामने जो है अमीर आदमी को जो है जो समस्या थोड़ी अलग है कि भाई इतना सारा पैसा है, अब जिंदगी तो जो है सबको जो है एक लिमिटेड मिली हुई है, तो इतना सारा पैसा जो है किस तरीके से जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करके मौज करके जो है अपना जीवन जो है सार्थक करे, तो उसको उसकी चिंता है और उस चिंता में जो है वो सो नहीं पाता। तो चिंता के प्रकार बदल जाते हैं, मगर आखिरी जो है कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको जो है चिंता ना हो, मानसिक चिंता ना हो। तो अगर हमें ये स्थिति बदलनी है तो हमें जो है हमारी जो है सोच जो है बदलनी होगी, हमारी वैल्यू सिस्टम जो है वो बदलनी होगी, और पूरा का पूरा जो समाज जो है वो वैल्यू सिस्टम के आधारित बनाना होगा, तभी जाके जो है हम लोग इस परिस्थिति को जो है सुधार सकते हैं और
दुनिया में जो ये डिप्रेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम आजकल बढ़ रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बहुत सारे दूसरे मानसिक रोगों का जो जोर जो है बढ़ रहा है, उसको हम कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।